देखिए कि अभी जो यहाँ पे अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए हाइड्रो पावर नहीं है, ये हमारे लिए केवल एक डैम नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि सियांग अपना देश से तो नहीं आ रहा है, ये सियांग रिवर आ रहा है तो कहां से आ रहा है? तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में इस सियांग रिवर को बोलते हैं यरलुंग जंगपो पूरे ईस्टर्न से होके ऐसे होके तब जाके टूटिंग से हम लोगों का टेरिटरी में घुसता है। अरुणाचल में सियांग कहते हैं, असम जाके वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो अभी चिंता का विषय अभी ये है कि आप सबको पता है कि 2021 में अभी तिब्बत तो चाइना ने ऑक्युपाई कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट चाइना ने अभी वहां पे डीसीएम साहब ने जो मेंशन किया 60,000 मेगावाट वहां यरलुंग जंगपो को ग्रेट बेंड, और ग्रेट बेंड भी टूटिंग से थोड़ा ही दूर में ही है। ग्रेट बेंड उस एरिया का नाम है मेतोक एरिया बोलते हैं तिब्बत में। तो वहां में चाइना ने फैसला कर दिया कि 60,000 मेगावाट वेरियस स्टेजेस में शायद 5 या 6 डैम बना के 60,000 कैपेसिटी हाइड्रो पावर वो लोग बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए 2021 में आप लोग सब इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, आप लोग मीडिया में भी चेक कीजिए, इंटरनेट में भी चेक कीजिए, चाइना का जो प्रीमियर है मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो खुद वहां बॉर्डर में आके उस प्रोजेक्ट को वो देख के गया फिजिबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जाके चाइना ने अपना एनुअल बजट में उसको पास भी कर दिया है 2021 में। अभी हम लोगों का चिंता का विषय ये है कि इंटरनेशनल फोरम में अपना पानी को लेके वाटर राइट्स होता है, वाटर राइट्स, उसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है वाटर राइट्स में, मगर अनफॉर्चुनेटली चाइना इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में चाइना इज नॉट एन सिग्नेटरी, चाइना उसमें सिग्नेटरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है। अभी जब से वहां पे तिब्बत में जब 60,000 मेगावाट का पूरा चर्चा हो गया न्यूज में, तो भारत सरकार के ओर से भी चाइनीज गवर्नमेंट को काफी बार टॉक्स किया हुआ है। चाहे आज भी वहां पे चाइना में एक हाई डेलीगेशन अपना दोनों देशों का बीच में संबंध किस प्रकार से हो, वहां पे अपना एनएसए अजित डोभाल साहब आज चाइना में लीड करके वो लोग बातचीत कर रहा है। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को लेके फिर दोबारा भी वो लोग बातचीत होता भी होगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने अभी तक इंडिया गवर्नमेंट को डिटेल कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कितना वो लोग बनाना चाहता है, कहां पे एग्जैक्टली बनेगा, कितना डैम बनेगा। अभी उन लोगों का प्लानिंग तो ये है, चाइनीज मीडिया में भी ये आया था कि वहां में जितने भी जो डैम 60,000 मेगावाट के स्टोरेज बना के जहां जहां अभी उनका जो चाइना में जहां पानी का जो कमी है, तिब्बत एरिया में जहां पानी का कमी है, पानी को वहां से डाइवर्ट करके भी लेके जाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेट करके, हाइड्रो पावर से पावर हाउस से जो पानी आएगा उसको फिर डाइवर्ट करके लेके जाएंगे। ये हम लोगों का चिंता नंबर 1। पानी अगर हम लोगों का सियांग रिवर को डाइवर्ट करके लेके चला गया तो सियांग रिवर तो विंटर में हम लोगों का यहाँ पे 85% पूरा गट जाएगा, 85% पूरा गट जाएगा सियांग रिवर में। तो सियांग का अस्तित्व, सियांग नदी का, सियांग रिवर का पहचान वो कहां चला गया, नंबर 1 चिंता। और दूसरा नंबर चिंता, आप लोग क्या चाइना को बिलीव करते हैं? चाइना से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, विश्वास करते हैं चाइना को? 1962 में देखा ना आपने, इंडी चीनी बाय बाय बोलते बोलते अपना उस वक्त के जितने भी जो हमारा लीडर था वो लोग को खुश करा के रातों रात युद्ध छेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश वाज ऑल्सो वन ऑफ द बैटल ग्राउंड, तवांग से लेके पूरा वलांग तक, 1962 का कहानी। और आप सबको पता है कोविड कहां से शुरुआत हुआ, पूरा दुनिया को ठप कर दिया कोविड ने। ये वायरस जो है कहां से निकला? जितने भी जो देश है
इस दुनिया में उन सभी देश का इकोनॉमी डाउन हो गया कोविड के कारण से, मगर चाइना का इकोनॉमी बढ़ गया। तो ये पूरा डिजाइन करते हैं उनका इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, ये देश चाहता है चाइना का साथ में संबंध अच्छा होने के लिए, मगर संबंध अच्छा हो हम लोग लेकिन आंख बंद करके संबंध अच्छा हो बोल के बैठने से नहीं होगा। बिकॉज 1962 was an example set by the Chinese to us। अभी भी हम लोग बी ऑप्टिमिस्ट, हम लोग ऑप्टिमिस्ट है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, मगर ऑप्टिमिस्ट है बोल के मैं अपना सियांग नदी को हम कैसे सूखने देगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने अप्रोच किया, नीति आयोग ने अप्रोच किया राज्य सरकार को कि चाइना का एक्टिविटीज इस प्रकार से हो रहा है। अभी हम लोगों का एक नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे सियांग में बनाना होगा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो सियांग नदी को भी बचाएगा, जो फ्लड मॉडरेशन भी करेगा। आने वाला दिनों में अपना यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, उन सब को देखते हुए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है ये। इसलिए हमको भी पता नहीं है कि ये 10,000 मेगावाट है ना 15,000 मेगावाट है। लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते थे ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हाइड्रो पावर के दृष्टि से जब हम लोग काम करते हैं, हाइड्रो पावर में सबसे पहले काम करने के लिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में भी 2 साल मिनिमम लग जाते हैं। इसका बाद जाके प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR बनेगा, इसका बाद जाके टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस, इसका बाद जाके एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ये सब होने का बाद इस बीच में पब्लिक हियरिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है पब्लिक हियरिंग। हाइड्रो पावर को लेके मैंने डे 1 से ही बोला कि अगर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चैप्टर क्लोज। और आज भी मैं स्टैंड करता हूं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो स्टेटमेंट जो उस जमाने में था, अगर हाइड्रो पावर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बंद करो। आज भी मेरा वही स्टैंड है, मगर नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट है ये जो आज सियांग में जो बनने जा रहा है, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। उसके लिए क्योंकि केवल अरुणाचल, केवल आप आदि समाज इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, यहां से फर्दर जाएगा आसाम, ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव है, सारा इफेक्टेड है, और तो जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा ये पानी का जो मामला है। इसीलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आप लोग भी चाहेंगे एक आदि समाज, जिसे मैंने पहले ही कहा कि सियांग का साथ में और आदि जनजाति आप लोग ओरिजिन से लेके एक साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि सियांग को जीवित रखने के लिए चाइना वहां पे डैम बना के पानी को सुखा देगा? विंटर में आप चाहेंगे कि यहां से लेफ्ट बैंक टू राइट बैंक आप लोग पैदल मार के सियांग नदी को पार करें? आप लोग चाहेंगे ऐसे? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं ऐसे अरुणाचली, भले ही मैं आदि नहीं हो सकता है, मगर बीइंग एन अरुणाचली एंड बीइंग एन नेचुरल लवर, हम नहीं चाहेंगे कि सियांग को हम पैदल मार के हम पार करें। अगर आप लोग चाहता है वो बात अलग है। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा, हम लोग भी चाहते हैं चाइना का साथ में रिलेशन अच्छा होने के लिए, मगर हम लोग भी अपना तैयारी हम लोग को पूरा करना चाहिए। मान लीजिए चाइना से वहां से आज से 10 साल बाद चाइना तो वहां में डैम बना ही देगा। इट विल जस्ट टेक हार्डली इज मैटर ऑफ टाइम। 10 साल में वो लोग वहां बना देगा। इसके बाद सिचुएशन देख के अगर वहां से वो लोग ने पानी को छोड़ दिया तो पूरा टूटिंग से लेके अपना अरुणाचल में पासीघाट तक क्या हालत होने वाला है, आप लोग ने कभी कल्पना किया इसके ऊपर में? कभी सोच के देखा है? TCM साहब ने आप लोगों को याद दिलाया, वर्ष ईयर 2000 में 2000 में यहां पे एक फ्लड आया। फ्लड आके पूरे पासीघाट तक कितना इफेक्ट हुआ है, और वो फ्लड तो बहुत ही छोटा फ्लड था। अभी चाइना में, तिब्बत में जो यालुंग सांपो में, वहां पे चाइना ने डैम बंद करने के बाद में वहां से जो पानी छोड़ देंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना हॉरिबल होगा। पासीघाट एरिया में, पासीघाट टाउन से भी 15 मीटर ऊपर पानी फ्लो करेगा।
यहाँ से पूरा गुवाहाटी भी पूरा डूब जाएगा, इसके बाद बांग्लादेश तक पूरा चला जाएगा। आप लोगों का आदि तो छोड़ ही दीजिए, पूरा आसाम और बांग्लादेश तक भी जाएगा ये। तो हम लोग चाहेंगे क्या इस तरह का नौबत हम लोगों का लाइफ टाइम में देखने के लिए? मैं तो नहीं चाहूंगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, खास करके इसको ऊपर में आप लोगों को फैक्ट पिक्चर बताने के लिए। और इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेके हमें बताया गया कि बहुत सारा जो एंटी डैम, एंटी हाइड्रो एक्टिविस्ट, वो लोग यहाँ पे सियांग डिस्ट्रिक्ट में आके कैंप करके बैठा हुआ है, और वो लोग भी शायद कोई इंटेलिजेंस लोग है बोल के बताया। मैं तो बहुत ही क्लियर हूं, हमारा सरकार, भारत सरकार बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है। हम लोग बातचीत करने के लिए पूरा रेडी है। बातचीत करके कंफ्यूजन क्या है, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछो, सरकार को क्वेश्चन पूछो, एनएचपीसी का एक्सपर्ट्स को बुला के क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा तो आप मन ही मन में ऐसे एक कहानी बना के आप से नो टू डैम, से नो टू हाइड्रो पावर, इस तरह से नारा लगाने से ये सॉल्यूशन नहीं होगा। डैम और हाइड्रो पावर तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अपना सियाहों को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को भविष्य में कैसे बचाना है, दिस इज द क्वेश्चन। मैं तो देखो, मैं भगवान दोनी पोलो का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और भगवान दोनी पोलो का आशीर्वाद के कारण से मैं अनदर 50 इयर्स हम जी लेगा, 50 साल और भी जीऊंगा मैं। उस वक्त में मान लीजिए कि कल में आप लोग बोल के इसको चैप्टर बंद कर देता है सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, इसके बाद 10-15 साल जब ये सियांग नदी जो सूख जाएगा तो आज का ये स्पीच जो युवा जनरेशन लोग याद करेगा, अभी सीनियर्स लोग तो होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, मगर युवा जनरेशन लोग ये स्पीच को याद करेगा। उस वक्त में युवा जनरेशन बोलेगा कि सीएम साहब तक आके इतना रिक्वेस्ट किया अपना आदि समाज को, उस वक्त में आप लीडर्स लोग, आप एल्डर्स लोग क्या कर रहा था, हमारा सियांग नदी सूख गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैंने बताया, चाइना वहां से पानी छोड़ देगा, इतना बड़ा तहस नहस हो जाएगा, आपका आदि समाज बहुत कितना हजारों का लाइफ का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा, हजारों लोग वहां पे जिंदगी गंवा देंगे वहां पे। उसको जवाब कौन देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल देगा इसको आंसर देने के लिए? मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं दूंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना आदि का फ्यूचर, अपना सियांग नदी का फ्यूचर के बारे में ये एक प्रश्न है। हाइड्रो पावर तो हमारे पास बहुत सारा नदी है और भी बनाने के लिए। हाइड्रो पावर के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत सारा नदी है हमारे सुबनसिरी बेल्ट में, अपना कामिंग बेल्ट में और दिबांग बेल्ट में, और भी हम लोग हाइड्रो पावर बनाएंगे राज्य का हित के लिए, उसमें टेंशन नहीं है। देश का अराउंड 50% पोटेंशियल अरुणाचल में है हाइड्रो पावर के लिए, टेंशन नहीं है हाइड्रो पावर के लिए। टेंशन है सियांग को कैसे बचाना है, आदि समाज का फ्यूचर को लेके टेंशन है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसलिए आप लोग, आदि समाज एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एक समाज है। अभी मीडिया में जिस प्रकार से आता है, मैं देखता हूँ ट्विटर में आता है, अखबारों में आता है, फेसबुक में आता है, यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को डेवलपमेंट करके पब्लिक को मारने के लिए यहाँ सरकार डेवलपमेंट कर रहा है। यार किसको गुमराह कर रहा है ये सरकार? देखो, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, हम लोग बात करते हैं अंत्योदया, सबका साथ सबका विकास, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू। गरीब समाज में गरीब से गरीब वर्ग तक हम लोग डेवलपमेंट, उन्नति कैसे लेके जाना है, उसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। क्या अपना ही लोगों का साथ में हम लोग मारपीट करके डेवलपमेंट लेके आएगा? हम लोग कभी नहीं करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। जो रूमर जो फैला रहा है, पुलिस को यहाँ तैनात करके, पब्लिक को मार के, जबरदस्ती करके ये इस प्रोजेक्ट को यहाँ बिठाएगा, जबरदस्ती करने वाला नहीं है हम लोग हैं बातचीत करके। मन में जो कंफ्यूजन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स नेचुरल, उसको लेकिन क्लेरिफाई करना चाहिए, आस्क क्वेश्चंस। इसलिए मैंने सोचा कि जो सियांग नदी का बात है, जो आदि समाज का फ्यूचर का बात है,
तो अपना आदि समाज का जो एपेक्स बॉडी है आदि बाने केबांग ABK। अभी आदि समाज तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज है। मैं कहीं भी जाता हूं अपना आदि समाज को मैं काफी तारीफ करता हूं और अपना आपतानी समाज को भी हम तारीफ करते हैं, गालो समाज को भी। आप लोग तो इंटेलेक्चुअल समाज है, तो इतना जो मेजर प्रॉब्लम आज से 15-20 साल जो आप लोग देखते हुए इतना इंटेलेक्चुअल लोग आप लोग चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? इतना सारा ऑफिसर्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग हैं, पब्लिक लीडर्स लोग हैं, और ABK टॉर्च बियरर्स जो बोलते हैं हम लोग, वी आर द CBOs, समाज का प्रॉब्लम, समाज का कठिनाई को डिस्कस करने के लिए। ABK चुप क्यों है? ABK का जितना भी जो फ्रंटियर विंग है, चाहे वुमेन्स विंग है, चाहे यूथ विंग है, चाहे स्टूडेंट्स विंग है, चुप क्यों है इस प्रोजेक्ट को लेके? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की ओर से देखिए, इस चिंता व्यक्त करते हुए हमने बहुत सीनियर लीडर अपना इसी एरिया आदि समाज के सीनियर लीडर अपना तमियो तागा जी के अंदर पे कमेटी बनाया, पूरा आदि समाज का ही कमेटी बनाया उसमें, ताकि लोगों के साथ में बातचीत करे, लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर करे। कमेटी सब कमिटीज भी, वेरियस सब कमिटीज भी फॉर्म किया है। तो कमेटी का साथ में बैठकर आप लोग चर्चा कीजिए। मैं तो इवन ये भी प्रस्ताव देगा कि अपना तमियो तागा साहब का जो कमेटी है उसके साथ में ABK का जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स है आप लोग, और NT जो भी डैम को लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है, हाइड्रो पावर को लेके जो अपोज कर रहा है, उनको भी इनवाइट कीजिए। आप लोग चाहे पंगलिन में बैठिए, बोलेंग में बैठिए, या पासीघाट में बैठिए, या चाहे वहां कोमकर में बैठो, या वहां गेको में मीटिंग करो, या इनक्यों तरफ में करो, टूटिंग में करो, हर एक जगह आप लोग मीटिंग करो, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। महीना भर लग जाए कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, और सरकार ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देगा। खाना पीना से लेके सारा चीज वो भी पूरा सरकार ही मदद करेंगे। आप लोग आइए, क्वेश्चन पूछिए, उसमें हम लोग एक्सपर्ट भी होंगे। क्वेश्चन पूछिए इसको लेके, डाउट्स को क्लियर कीजिए। अभी देखिए, जब हम लोग बीमार होता है, हम लोग मेडिकल जाता है, तो मेडिकल जब जाता है तो डॉक्टर आपको ऐसे देख के तो दवाई नहीं लिखता है, आपको एक्सरेस्कोप जो लगा के चेक करके, इसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम होने से आपको एक्सरे करो बोलता है, ECG करो, इसके बाद अल्ट्रासाउंड करो। इस प्रकार से तब जाके वो स्कैन करने के बाद तब रिपोर्ट देख के तब जाके आपको दवाई देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में तो शुरुआत ही नहीं हुआ, सबको हिला के रख दिया। कम से कम यहाँ पे जो अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होने का बाद तो पता चलेगा कि हमारा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो बैरेज कहां पे एग्जैक्टली लोकेटेड होगा, कितना बड़ा बैरेज होगा, इसके बाद वहां से लेके सबमर्जेंस एरिया कहां तक सबमर्ज होगा। जब तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हम लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास बीमार को क्योर करने का इलाज क्या है। तो इसलिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन को आप लोग जैसे भी हो बातचीत करके इसको एक बार करने दीजिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ड्रिलिंग पॉइंट है यहाँ पे पारोंग में है, इसका बाद जो लेफ्ट बैंक है पारोंग का जो बिगिंग एरिया, पारोंग और बिगिंग एरिया में लेफ्ट एंड राइट बैंक, ये केवल 2 ही जगह में एक बार ड्रिलिंग करने के बाद तो जाके एक क्लैरिटी आएगा कि हम लोगों का जो बैरेज बनेगा एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन में और कितना हाइट का बैरेज बनेगा। इसके बाद जो वाटर हम लोगों का यहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग जमा करेंगे उसका फिर एक्सटेंड कहां तक जाएंगे, तब जाके एक क्लैरिटी आएगा। तब जाके इसके बाद पब्लिक हियरिंग करेंगे, किसका किसका जमीन जा रहा है, उसके बाद आपका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हम लोग बातचीत करेंगे भारत सरकार को, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। हमारे R&R पॉलिसी को हम लोग अच्छा बना के आप लोग दीजिए। इस तरह से करके हम लोग नेगोशिएट करना होगा। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, इसमें ही एक कीचड़ उछालने का कोशिश कर रहा है, इसको ही बर्बाद करने में तुला हुआ है। ये तो आदि समाज का रोल नहीं है। आदि समाज जो इंटेलेक्चुअल जो मैंने सोचा था
और इस प्रकार से होने से तो फिर ये इंटेलेक्चुअल समाज कहाँ रहा। और वैसे भी आज सही फोरम है, आप सबको पता है, और खास करके सीनियर्स लोगों को पूरा पता है। एक टाइम में अरुणाचल का कैपिटल भी आपका आदि समाज के यहाँ पे पासीघाट में बनाने का प्रस्ताव था, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप लोगों का इंटेलेक्चुअल के कारण से वो भी चला गया। दूसरा एक प्रोजेक्ट आया निग्रिम्स, याद है आपको? निग्रिम्स भी यहाँ पे पासीघाट आदि एरिया में बैठाएंगे बोल के प्रपोजल आया, तो वो भी आप लोगों का इंटेलेक्चुअल का कारण से शिलोंग चला गया। मगर ये प्रोजेक्ट कैपिटल प्रोजेक्ट से भी बड़ा है, ये प्रोजेक्ट निग्रिम्स प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के साथ में अपना आदि समाज का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जनरेशंस टू जनरेशंस का इसका इफेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए सोच समझ के आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बातचीत कीजिए इसको ऊपर में लेके। सरकार को कोई जल्दबाज नहीं है। नुकसान होगा तो देखो अल्टीमेटली आज से 15-20 साल जब नुकसान होगा तो ट्राइब वाइज देखने से किसका नुकसान होगा? नंबर 1 आदि ट्राइब, नंबर 2 क्योंकि यहां से पानी छोड़ के बैक वाटर जाएगा तो पूरा आलो तक, नंबर 2 गालो ट्राइब। ब्रॉडली नंबर 1 100% आदि ट्राइब को बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत ही बड़ा। इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा हम तो कल्पना कर नहीं सकता, हम तो सोच नहीं सकता है कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। मैं तो मानता हूं पहाड़ में बैठने वाला हूं, हिमालय में मोंपा समाज, इसके बाद बाकी निशी समाज, तगिन समाज, कुछ होने वाला नहीं है। या इस तिरप चाला लोडिंग में अपना मफ्ते वांचो, इसके बाद जो मिशमी एरिया, कुछ होने वाला नहीं है। जमीन में प्राइस आप लोग देगा तो आप लोगों को ही यहाँ पे भुगतना होगा, सजा तो आप लोगों को ही भुगतना होगा। तो ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा चिंता है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रो पावर के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। केवल सिर्फ हाइड्रो पावर होता है तो चैप्टर क्लोज नहीं चाहिए, हाइड्रो पावर बात खत्म हो गया बस। मगर ये अपना सियांग और आदि का फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। जो नेशनल प्रोजेक्ट्स जो देश में जब शुरुआत होता है तो देखिए आप सब लोग ने नर्मदा डैम के बारे में सुना होगा। नर्मदा डैम को जब फाउंडेशन स्टोन ले किया देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1961 में फाउंडेशन ले किया नर्मदा डैम में। इसके बाद एंटी डैम क्या क्या मूवमेंट जिस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, तार पूरा जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से मूवमेंट शुरू होता है। प्रोजेक्ट पूरा स्पीड में चला गया, काम बिल्कुल हो नहीं पाया, कुछ भी हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जाके गुजरात में ये काम शुरुआत हुआ और पिछले जस्ट 2017 में जाके नर्मदा डैम का उद्घाटन हुआ। और उस प्रोजेक्ट का कैपेसिटी जो है केवल 1450 मेगावाट, 1450 इतना ही है मेगावाट। इतना समय लग गया, 50 साल लग गया उसको। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो नेशनल प्रोजेक्ट को तो लेके डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा। ये आप लोग मन में आज रख के जाना। नेशनल प्रोजेक्ट है, केवल अरुणाचल का ही इफेक्ट नहीं हो रहा है, आसाम टिल बांग्लादेश वहां का लोगों का भी इफेक्ट होता है। इसलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सियांग को बचाने का प्रोजेक्ट है, आदि समाज को बचाने का प्रोजेक्ट है, असमीज लोगों को बचाने का एक प्रोजेक्ट है, बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेश का लोगों को बचाने का ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा और भी चर्चा होना चाहिए, मगर सरकार की ओर से ये क्लैरिटी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगा के, चाहे पुलिस हो या चाहे CAPF, IRBN हो, CRPF हो, उन लोगों को लगा के आप लोगों से हम जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज चीफ मिनिस्टर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों से बात करना, लोगों का फ्यूचर में
क्या चैलेंजेस आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उसको बताना और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, उसको भी लेके लोगों को बताना। ये हम लोगों का ड्यूटी है, जो आज मैं यहाँ खड़ा होके अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं। इसलिए आने वाला दिनों में एबीके और जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स और आदि समाज के इंटेलेक्चुअल्स, आदि समाज बोला है मैंने, आदि समाज का प्रयोग किया यहाँ पे। ये नहीं कि केवल सिर्फ यहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट या अपर सियांग के लोग को ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इफेक्ट तो वहां तक भी जाएगा। ईस्ट सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग, आदि समाज के सभी इंटेलेक्चुअल्स आप लोग बातचीत कीजिएगा इसके ऊपर में। कंफ्यूजन होना तय है, वो जेन्युइन है, कंफ्यूजन होगा, प्रश्न होगा, प्रश्न होना भी चाहिए। उस प्रश्न को लेके अथॉरिटीज का साथ में लेके पूछिए प्रश्न। हमने कभी आप लोगों को कहा कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछिए। इस प्रोजेक्ट को लेके एक एक प्रश्न पूछिए, आंसर सुनिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, यूज योर विजडम। भगवान ने हम लोग को विजडम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? ब्लाइंड होने के लिए तो नहीं दिया। अंधविश्वास या जो भी एक थर्ड पर्सन बोलता है, हाँ उसने बोला है बोल के इस तरह से करने से नहीं होगा। इवन यू ऑल्सो डोंट ट्रस्ट मी, हम जो बोल रहे हैं मेरा भी विश्वास मत करो, बट यू एनालाइज। पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च करो, एनालाइज करो, सीएम साहब ने जो बोला है सही है कि नहीं है, हमको भी इवैल्यूएट करो। जरूरी नहीं है कि मैं सीएम साहब को 100% आई विल बी राइट, आई मे बी रॉन्ग आल्सो इन फ्यू सेक्टर्स। हमको भी आप लोग एनालाइज कीजिए, यूज योर विजडम। तो भगवान ने विजडम तो दिया है ना सबको, उसको हम लोग को यूज नहीं कर रहा है हम लोग। तो विजडम को आप लोग यूज कीजिए। गांव में जो बेटा वाला है, बेचारा गांव वाला, उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको इनोसेंट लोग है। अपना आदि समाज इंटेलेक्चुअल भी काफी है, मगर गांव में जो बैठने वाला लोग है बहुत ही इनोसेंट है। मैं कहीं गांव में आदि एरिया में ट्रेवल किया हूं, इंटरेक्शन किया हूं, बहुत ही इनोसेंट है। उन लोगों को मैन्यूवर करने, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत इनोसेंट है, सच्चा दिल का लोग है वो। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल लीडर्स, समाज के जो एल्डर्स, जो जिसका पास एक्सपोजर है, जिन्होंने दुनिया देखा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना समाज को आगे किस प्रकार से लीड करके लेके जाने के लिए। सो ये एक चिंता का एक विषय था, मैं सोचा आप लोगों के बीच में ये बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सब में क्लैरिटी आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। डैम जो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को कैसे बचाना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को जिक्र करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इस नेशनल प्रोजेक्ट को हम लोग साथ देते हुए हम लोगों को इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही करना है। और ये नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बंधन जो बनेगा, उससे आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, आप लोग इमेजिन कर नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो शीयोमी के बारे में जिक्र किया, शीयोमी में जो 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट होता होगा। आप लोग वहां में भी आदि है, आदि जनजाति भी है वहां शीयोमी में। आप लोग जाइए, तातो जाइए, बात कीजिए वहां पे। इस प्रोजेक्ट का एमओयू होने का बाद उन लोगों का जिंदगी में क्या चेंजेस आया हुआ है। और वो तो केवल एक हाइड्रो पावर है, ये तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उससे कहीं गुना बड़ा। जो कहीं गुना बड़ा बोल रहा हूं, तो आप लोगों को जो इनकम होगा, आप लोगों का इनकम भी कहीं गुना ज्यादा इनकम होने वाला है इस प्रोजेक्ट से लेके। लैंड कंपनसेशन, आरएनआर पॉलिसी जो मैंने बोला, आरएनआर पॉलिसी को लेके तो हम लोग भारत सरकार का साथ में बैठ के और भी हम लोग निगोशिएट करके अच्छा पैकेज आरएनआर में लेके आइए। मेडिकल कॉलेज भी लेके आइए, आप लोग यहाँ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप लोग यहाँ पे लेके आइए। इंटेलेक्चुअल्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दो, लेट देम मेक ए गुड डिमांड फॉर द आरएनआर पॉलिसी फॉर द फ्यूचर ऑफ अपना आदि समाज को लेके। इसके बाद ये बन जाने के बाद में तो क्या होगा कि अगर चाइना वहां से
तिब्बत से पानी छोड़ भी देता है तो ये स्ट्रक्चर पूरा उस पानी को डिफेंस करेगा, यहाँ पे उस पानी को यहाँ पे रोक पाएगा, यहां से कंट्रोल वे में करके फिर पानी को यहां से रिलीज कर पाएगा। ये एक मैकेनिज्म है फॉर फ्लड मॉडरेशन। आज देखो वहां पासीघाट एरिया में हमारा पासीघाट का एमएलए साहब यहां उपस्थित है और नेबो का एमएलए साहब भी उपस्थित है। दोनों परेशान है, इतना फ्लड आता है सियांग में। मैं रिसेंटली वहां पे सिलुक विलेज में जाके आया, वहां में भी इस सियांग नदी को देखा, काफी फ्लड। गवर्नमेंट से हम लोग जितने भी जो रेस्टोरेशन का काम देते हैं उससे नहीं हो रहा है। तो यहां में एक बैरेज बन जाने का बाद में डाउन स्ट्रीम पूरा फ्लड मॉडरेशन हो जाएगा। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र ने जो वहां पे फ्लड का जो वहां पे मेसअप करके रखा हुआ है पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एक फ्लड मॉडरेशन का तौर में भी पूरा काम आएगा। इसके बाद में देखिए फ्यूचर में टूरिज्म, अब यहाँ पारोंग एरिया में होने के बाद डैम, बैरेज डैम जो भी कहाँ भी बने, वहां से लेके पूरा आपका टूटिंग तक हाई स्पीड बोट करके वहां पे जहाज बना के टूरिज्म इतना चलेगा। तो ये सब चीज आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस विषय में हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना थोड़ा विजडम यूज कीजिए, विजडम यूज करके उसको एनालाइज करके क्या होने वाला है, ये नहीं होगा तो क्या होने वाला है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं होगा तो दो चीज तो क्लियर होना ही है। नंबर एक, सियांग नदी सूखना ही सूखना है, और आज से 10 साल बाद जब सियांग नदी सूख जाएगा तो हमारा बात को आप लोग याद करेगा। सीएम साहब, उस जमाने का सीएम साहब पेमा खंडू ने सही बोला था। तो हमें भी दुख लगेगा क्योंकि 10 साल बाद मैं तो होगा ही होगा। मैंने इतना समझाया मगर आप लोग ने माना नहीं है, इसलिए सियांग नदी सूख गया। दूसरा डेंजर और भी डेंजरस, वहां से जो चाइना को तो भरोसा नहीं है, कब पानी छोड़ देगा, कब फ्लडिंग हो जाएगा। हजारों तैनात में अपना यहां आसाम, बांग्लादेश, लाखों में आदमी लोग जब गुजर जाएगा, इसका चिंता कौन करेगा। उस वक्त में प्रश्न ना हो, उस वक्त में क्वेश्चन ना हो कि उस जमाने में जब चाइना वहां पे डैम बना रहा था, अपना सरकार क्या कर रहा था, उस वक्त में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके समाज की ओर से। क्योंकि चाइना अभी डैम बनाना शुरू कर दिया है, 10 साल लगेंगे उनको, शायद 10 साल भी ना लगे। तो ये चिंता का एक विषय है। ये हाइड्रो पावर का विषय नहीं है। इसमें हाइड्रो पावर तो इसका ऑफशूट है। पानी जमा करके रखा है, पावर हाउस बनाया, कितना मेगावाट होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, 12,000 होगा, ये हम नहीं जानता। वो सब जानेगा अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होने का बाद ही ये क्लैरिटी आएगा। सो इस विषय को लेके काफी इंपॉर्टेंट विषय है। आप लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी आप लोग चर्चा कीजिए, मगर इस बीच में प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पारोंग एरिया में एक करना है और एक बिगिंग एरिया में करना है, लेफ्ट बैंक में। कम से कम ड्रिलिंग तो करने दीजिए। और ड्रिलिंग करने वाला जो जिसका जमीन में ड्रिलिंग कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है। और यहां में आप लोग देखिए, अभी यहां में थोड़ी देर पहले जो एंटी डैम एक्टिविस्ट जो लोग भी इस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, शायद उन तक भी हमारा मैसेज चला जाएगा मीडिया के जरिए से। तो सबसे पहले प्रश्न तो उन लोगों के लिए ये है कि आपका जमीन कहां है। यहाँ पे क्या सियांग में जमीन है? जो बाहर से जो आके यहाँ पे लोगों को जो भड़का रहा है, उनका जमीन है यहाँ पे? नहीं है। बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाला है, सब लोग बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग, और उनको एंटी हाइड्रो पावर करने में केस मिल चुका है। अलग अलग एजेंसी से सपोर्ट मिलता है उन लोगों को। उन लोगों का रोजगार है ये, उन लोगों का वे ऑफ इनकम है ये। तो उन लोगों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। अपना आदि समाज, अपना लोगों को ही विश्वास कीजिए। अपना सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स लोग बातचीत करके इसका प्रॉब्लम जो आने वाला है, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, उसके ऊपर में आप लोग जरूर बात कीजिए। हमारे ओर से यही निवेदन होगा कि इसको अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन पारोंग और
बिल्डिंग एरिया में इसको जरूर आप लोग करने दीजिए। वहां में कुछ भी डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा। जमीन मालिक लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ड्रिलिंग में भी काफी महीना लग जाता है उसको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है। तो तब तक आप लोग इसको ऊपर में आप लोग डिस्कशंस कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद तब जाके प्रोजेक्ट का PFR बनेगा, DPR बनेगा। तब जाके पता चलेगा कि पानी को कहां तक स्टोरेज करना है, कितना यहाँ पे बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे हम लोग का स्टोरेज प्लान बनाना है। उसको ऊपर में आप लोग चर्चा आप लोग जरूर करना है। फाइनली जाके जो पब्लिक हियरिंग होगा उसमें आप लोग तय करेंगे कि ये प्रोजेक्ट को आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए तो बहुत ही दूर है, आज से 2-3 साल लग जाएंगे उसके लिए। तो कम से कम सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। इसके बिना हम लोग क्या बात करेंगे अभी। और प्रॉब्लम जो आने वाला है ये तो फैक्ट है, आप लोग नोट करके रख दो, मैं साइन करके भी चले जाऊंगा। ये जो 2 प्रॉब्लम जो मैंने बताया लिखित में लेगा, मैं साइन करके भी जाऊंगा। ये तो होना ही होना है। नंबर 2 प्रॉब्लम नहीं होने से भी नंबर 1 प्रॉब्लम तय है, सियांग नदी सूखना ही सूखना है। तो ये एक विषय है, इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज क्योंकि हमें वापस भी जाना है, शायद ईटानगर तो नहीं पहुंच पाएगा होगा, यहां से डिब्रूगढ़ तक जाएंगे हेलीकॉप्टर में। वहां से फिर क्योंकि 2 बजे टेक ऑफ के लिए बोला था, अभी लेट हो गया, तो डिब्रूगढ़ तक ड्रॉप करके वहां से हम फिर फर्दर बाय रोड जाएंगे। कल हम और गवर्नर साहब को त्रिपुरा जाना है और DCM साहब को राजस्थान पहुंचना है। सो एनीवे आप लोग हम सब लोगों का बात सुनने के लिए बहुत दूर से गांव से आप लोग आया है, और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है ABK के मेंबर्स, आप सब लोग दूर दराज एरिया